Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के NCERT के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन NCERT बुक से लिए गए हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम NCERT से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए एक नोटिफिकेशन है, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और एक फेसबुक ग्रुप भी बनाया है, तो आप उन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसका जो नाम है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपकी स्क्रीन पर उसका फ़ोटो आ जाएगा, तो आप फेसबुक के ऊपर सर्च करके उसे ज्वाइन कर दीजिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, F नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द रेडियाई इज। तो गाइज इन क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मगर NCERT से रिलेटेड ये क्वेश्चन है तो इनको हम दोबारा डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। तो जैसे आपको पता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है हमारे पास, तो यहाँ पे आप देखोगे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 हो चुके हैं। Mg2 पॉजिटिव के भी 10 हो चुके हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसके भी 10 और ऑक्सीजन के भी 10। तो अब इनका जो रेडियाई है वो डिपेंड करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। जिसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उनका रेडियाई कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास जो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो O2 जो है O2 नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं दो। तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे कम हो गया। इसके केस में F नेगेटिव है, इसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है। इट मीन इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एज कंपेयर टू ऑक्सीजन थोड़ा कम ही होगा। तो यहाँ पे ये सेकंड नंबर के ऊपर आएगा। अब सोडियम को लोगे आप तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, इट मीन उसका जो साइज़ होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मगर जो Mg2 पॉजिटिव है उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, इट मीन उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनोइड। अब एक्टिनोइड इनमें से कौन नहीं है, हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो आप यहाँ पे एक बात नोटिस करोगे, जो इनके एटॉमिक नंबर गिवन है वो एक ही सीरीज़ के हैं। इट मीन ये तीनों के तीनों जो हैं वो एक ही ग्रुप के होंगे। तो आंसर तो आपको एक ही बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है टेरिबिडियम, जो कि 65 है, जो कि हमारे पास एक लेंथेनोइड है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। आप नंबर से भी इनको पहचान सकते हैं। अगर आपको ऐसे कंफर्म ना हो तो आपको पता है कि 7 पीरियड्स हैं आपके पास, तो आपके पास जो मैजिक नंबर हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, आप इनको ऐड करके भी निकाल सकते हैं कि कौन से ग्रुप में कितने या कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे। आप इनको जोड़ते चलिए, उस तरह आप निकाल सकते हैं कि जो 96 आपके पास आएगा वो नेक्स्ट में आएगा, क्योंकि हमारे पास जो 6th पीरियड होता है वो शुरू होता है 55 से, और जिसके अंदर हमारे पास लेंथेनोइड सीरीज आती है और ये लास्ट तक जाता है 86 तक। नेक्स्ट हमारे पास 87 से चलेगा, एक्टिनोइड सीरीज के अंदर आएगी, तो ये आएगी 118 तक। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हो। तो 19 के जितने भी एलिमेंट है वो उसी के अंदर आएंगे और 65 जो है इसके अंदर आएंगे। तो इस तरह आप याद रख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ sp, d and f ऑर्बिटल ऑफ ए गिवन शेल ऑफ एन एटम ऑफ इट्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इज। तो हमें बताना है कि जो इफेक्टिव जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसका जो इफेक्ट है किसके ऊपर सबसे ज़्यादा होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट इट मीन जिस तरह स्क्रीन वर्क करती है, मान लीजिए ये ऐसे आपके पास, तो ये सबसे अंदर होता है, इसके बाहर आपके पास P आएगा,
तो जो S है वो स्क्रीन लगाता है, जो इतना एरिया है इसका यहाँ से यहाँ तक वो इसको कवर कर देगा। इट मीन जो P है वो कम चार्ज फील करेगा। नेक्स्ट जो है वो D आएगा आपके पास, तो D जो है वो और कम चार्ज फील करेगा। तो इसी तरह जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो जो इनर होते हैं उनका सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी एस का सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा एज कम्पेयर टू पी, एज कम्पेयर टू डी एंड एज कम्पेयर टू एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो हमारे पास एक सीरीज दी गई है इनकी, हमें बताना है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी। तो जब हम अलॉन्ग ए पीरियड चलते हैं तो हमें पता है कि साइज डिक्रीज होगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। तो इट मीन सबसे जो ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो बेसिकली सिलिकॉन की होगी, उससे कम एल्यूमिनियम की बनती है, उससे कम मैग्नीज की बनती है और उससे कम सोडियम की बनती है। मगर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है आपके पास, जब आपके पास मैग्नीज होगा तो उसकी जो 2s है वो फुली फिल्ड है आपके पास, तो यानी इसकी ज़्यादा होगी। मगर एज कंपेयर टू जब अगली तरफ चलेंगे तो इनका थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे जो मैग्नीज है इसकी सोडियम से भी ज़्यादा है और एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा है। और नेक्स्ट आप देखोगे तो सिलिकॉन की इनसे ज़्यादा है, तो जो ऑप्शन है ए वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गोल्डिनियम एटॉमिक नंबर 64 इज। हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है गोल्ड, नीलियम, तो इसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 64 है, 64 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है, तो जीनोन जो है वो उसकी 54 होती है। इट मीन 54 के आगे आपको 64 तक काउंट करना है, बाकी आप लिख लोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 7 + 2 + 1, तो इसका जो राइट आंसर आपके पास होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह आप नॉर्मली निकाल सकते हो, आपको केवल हैलोजन की पता होनी चाहिए। तो अगर आपको हैलोजन की याद नहीं है तो आप इन्हें सीक्वेंस से याद रख सकते हो। जैसे हमारे पास पहले हीलियम आता है जिसे हमने शॉर्ट ट्रिक के साथ भी याद किया था। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता तो उसका भी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हीलियम आ गया, उसके बाद नियोन आ गया, तो आप इनको 2 8 8 करके ऐड करते चलिए, आपको इनका जो एटॉमिक नंबर है वो मिलता चलेगा। तो उसी तरह इसका आंसर हो गया आपके पास बी। नेक्स्ट है हमारे पास, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर पीरियोडिक टेबल, या द स्टेटमेंट दैट इन नॉट करेक्ट फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कि क्लासिफिकेशन के लिए सही नहीं है पीरियोडिक टेबल से। तो फर्स्ट है हमारे पास, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये तो राइट है, क्यों जो भी हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ही है। नॉन मेटालिक एलिमेंट आर लेस इन नंबर देन मेटालिक एलिमेंट, तो ये भी राइट है, मेटालिक एलिमेंट नॉर्मल से हैं और एज कंपेयर टू मेटालिक। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर ट्रांजिशन मेटल द 3d ऑर्बिटल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर p ऑर्बिटल एंड बिफोर 4s। तो ये गलत है, क्योंकि जब आप देखोगे तो हमारे पास ये जो एनर्जी लेवल है हमारे पास ये आता है अकॉर्डिंग टू ऑबो प्रिंसिपल। तो ये हमारे पास एनर्जी ऑर्डर यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे p है, तो ये हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा n+l रूल के अकॉर्डिंग, कि जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले फिल करेंगे। तो 4s पहले फिल होता है एज कंपेयर टू 3d, तो ये गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमंग हैलोजन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज। जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, सभी के सभी एक बराबर हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी थी? क्लोरीन की, क्योंकि जो फ्लोरीन था उसका साइज छोटा था जिसकी वजह से उनके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस थी। तो सबसे पहले क्लोरीन आएगा, उसके बाद फ्लोरीन आएगा, उसके बाद ब्रोमीन आएगा एंड उसके बाद आपके पास आयोडीन आएगा। तो यहाँ पे देखोगे आप इस ऑर्डर में, तो ये आपके पास सही ऑर्डर होगा यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि जो आपके पास फ्लोरीन है
उसकी कम है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, बट एज़ कम्पेयर टू अदर क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारे पास द पीरियोडिक नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू, पीरियोडिक नंबर जो है वो किसके बराबर होता है, पीरियड्स का नंबर, यानी 1 2 3 जिस तरह हमने उन्हें दिए होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द पीरियड, ये गलत है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वो बराबर नहीं होता। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द पीरियड, जो एटॉमिक नंबर है पीरियड का उसके बराबर होता है क्या, नहीं। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, पीरियडिक नंबर डिपेंड करता है उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ, प्रिंसिपल एनर्जी सेल, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर एंटर हो रहा है। जैसे अगर हम फर्स्ट पीरियड लेंगे तो फर्स्ट पीरियड में जो भी हमारे पास होगा 1s ही होगा यहाँ पे। जब हम सेकंड लेंगे तो हमारे पास जो भी शेल्स चलेगी वो सेकंड ही चलेगी। जब हम थर्ड लेंगे तो हमारे पास थर्ड डी तक ही आएगा, 3f प्रेजेंट ही नहीं है। जब हम फोर्थ लेके चलेंगे तो हमारे पास 4f तक आएगा, इससे आगे वो नहीं आएगा। इट मीन जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है आपको पीरियड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रोग्रेसिवली फील्ड इन 4f आर कॉल्ड, जो 4f है किसमें एंटर हो रहा है, यानी फोर्थ पीरियड, एक्टिनोइड्स में, लैंथेनोइड में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में या हैलोजन में। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे जो हमारे पास 4f है, अगर आप 4f की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग देखो या फिर आप उनके पीरियड के अकॉर्डिंग देखो, तो सबसे पहले आपको ये गिवन है यहाँ पे, तो आप पीरियड के अकॉर्डिंग चलिए। 1 2 3 4 आपके पास 4 आ गया। यहाँ पे आपके पास जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो यहाँ पे कितने 2 8 8 18, तो यहाँ पे आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यानी फोर्थ सीरीज आपके पास आ गई। तो फोर्थ जो है आपके पास यानी उसमें डी भी प्रेजेंट होता है। तो आप f आ गए यहाँ पे। f के लिए l की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 एंड spd f के लिए आपके पास 3, यानी जो वैल्यू है l की 3। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ वेरी करेगी। जब आप 4f में प्रोग्रेसिवली इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो वो आपके पास आएंगे हैलोजन में। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द गिवन स्पीसीज, कि कौन से राइट ऑर्डर है। तो हमें पता है नेगेटिव, नॉर्मल, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव। साइज़ का जो ऑर्डर है आप इसे न्यूट्रल मान लीजिए। तो नेगेटिव का साइज़ ज़्यादा होता है इन कॉमन, तो राइट आंसर है आपके पास डी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमने जो लिंक आपके लिए दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का एंड वीडियो का एंड हमारे फेसबुक पेज का, तो प्लीज़ उन सबको जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।